ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान साहिल शमीम। आज हम कस्बा कुपवाड़ा की बात करेंगे क्योंकि म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से जो है तामीर व तरक्की के हवाले से कई प्रोजेक्टों पे यहाँ पर इस वक्त जो है काम चल रहे हैं। अगर हम बात करेंगे मेन टाउन कुपवाड़ा की तो यहाँ पर जो है कई लोगों की ये भी शिकायतें हैं कि यहाँ पर जो है जो छापड़ी फरोश है या बाकी जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर जो है पटरियाँ जो है वो बिल्कुल बंद है। अगर हम ड्रेनेज की बात करें, ड्रेनेज का काम जो है लगातार यहाँ पर जो है जारी है। इस कुपवाड़ा मेन टाउन को यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। हम म्युनिसिपल काउंसिल के कई अहदेदारों से भी बात करेंगे, यानी कि चेयरमैन से भी बात करेंगे, कई लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, राहगीरों से भी बात करेंगे कि उनका क्या मानना है। कि हमारे साथ यहाँ पर एक मुकामी शख्स भी है, इससे भी बात करेंगे कि वनियो क्या नाव तुम क्या बसान तुम यह ड्रेनेज सिस्टम बाकी चीज़ बनो ये चलान मेन कपवरिस मज तुम बसान आस बड़ा आब आसान यप ड्रेन कि माल कि सोरे कि आब यह ड्रेन बनो अमे बड़ा फायदे मंद चीज़ फायदे खास तौर पटरी वाले खुद रेड़ वाले खुद आटो वाले खुद दुकानदार खुद जबरदस्त फायदे वत पकन वाले खुद यह सर आसान बसान म्युनिसिपल कमेटी मेन टाउन कपवरिस मज बिल्कुल करान असल पे करान असल करान तुम क्या बसान क्या क्या जरूरत ये जरूरत अम पे जरूरत ड्रेन पे जंगल लागू मतलब कह पक कर अप बुन ग बुड़ रात और बुड़ और सह अपरी बुन रोज पे कर तमिस थप रात अत ड्रेन पे पे सुबह शिस्तर जंगल राउन तम सत मतलब हादसे वस लग कर कंस तम पे हकन पे लूक पक आराम सान पकान हस्पताल रोडस पे तथा सारे पाइप त्रत शिस्तर जंगल तक पिच पे आराम सान जबरदस्त आसाइश जबरदस्त बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल गसान असल पे। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है मुकामी लोगों ने हमारे साथ बात की है तो इनका ये साफ तौर मानना है जब से ये ड्रेनेज का सिस्टम इस मेन टाउन कुपवाड़ा में यहाँ पर जो है लोगों को थोड़ी सी राहत मिल गई है, क्योंकि जब भी बारिशें होती थी तो इस बाईपास को जो है दरिया की शक्ल जो है इख्तियार करता था। तो वही अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मानना है। तो क्या बसान ड्रेनेज सिस्टम बाकी लाइट लाग बाकी तुम बसान डेवलप असल गसान जान यह गो ठीक क्या क्या गई लाइट गई ड्रेन वेन यह मुसीबत अत आब समाज अथो सत कड़ो यह गो ठीक तुम बसान कि ये बाथरूम फैसिलिटी अहन बाथरूम ये कहें राहगीरन ग सख्त मुश्किल बाथरूम पे रीखपुर गन म्युनिसिपलिटी बाथरूम तक अड़स मज पे बाथरूम ग बन थोड़ा ये फुटपाथ ग ठीक बिल्कुल। एक मुकामी बाशिंदा है जिसका नाम बशीर अहमद है। बशीर अहमद नजार। बशीर अहमद, आप हमें बता कि ये जो ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पर हो रहा है ये जब से जनाब टोल पाथ त्रावन बाथरूम या कस पक सैनिस गामस मे टाउनस मज बसान कुपवाड़ा टाउन मेन टाउन वार्ड नंबर 1 क्या मुश्किल वुच पाने मतलब मे सत बह जनाब प्रूफ न जनाब कुन जाए टोल न बाथरूम न कई लंप तान हजरत जनाब टोल पाथ सारे दिख म्युनिसिपलिटी करान यह सोन चेयरमैन साहब करान यन पे सोन DC साहब आव अत दान पूस कम त गसान कहीं बसान मतलब म्युनिसिपलिटी लापरवाही कि तुम है तुम करान गो सर स्टार्ट तम कोर यूत म्युनिसिपलिटी वाले तम कोर DC साहब यन पे आव तन पे कम गसान बस आज तो हजरत जनाब पन चेयरमैन साहब सह करे टाउन। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना कि मुकामी लोगों का ये साफ तौर मानना है जो यहाँ मेन टाउन कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। अगर हम वार्डों की बात करेंगे तो वार्डों में जो है कहीं ना कहीं काम जो है वो भी अधूरे है। हालांकि उनका ये साफ तौर मानना है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को जो है अपील की है कि वो वहाँ पर जो है काम कराया। अगर हम मेन टाउन कुपवाड़ा की बात करेंगे तो आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो है तामीर व तरक्की के हवाले से यहाँ पर काम जो है वो चल रहे हैं। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो ड्रेनेज का काम यहाँ पर जो है शदुमत से जारी है। तो हमारे साथ एक और नौजवान है, इससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के काम यहाँ पर हुए हैं। जी, आप हमें बताएं कि कुपवाड़ा में किस तरह का काम हुआ है। शुक्र अल्लाह का है। पिछले 2-3 साल से सही चल रहा है। पहले 3 साल पहले देखो बाईपास का हाल
पूरा बुरा था, पानी ऊपर चढ़ रहे थे। आजकल देखो सफाई कितनी, लाइटिंग सिस्टम, बाकी चीज़ ड्रेनेज वगैरह ये सब कुछ आ रहा है। आजकल तो लगता है कुछ न कुछ ठीक चल रहा है। तो यानी कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस वक्त जो है डेवलपमेंट वर्क जो है वो हो रहा है? हाँ, शुक्र अल्लाह के, हद से भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे पहला था उससे बेहतर ज़्यादा चल रहा है वो। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है मुकामी नौजवानों का ये साफ तौर मानना है कि पहले से अब जो है बेहतर हो रहा है मेन टाउन कुपवाड़ा में। अगर हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम की, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर जो है बिल्कुल ख़राब था, खस्ता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है म्यूनसिपल काउंसिल कुपवाड़ा की तरफ से यहाँ पर जो है इक़दाम उठाए गए हैं और ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो यहाँ पर ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है इस वक्त यहाँ पर जो है वर्क स्टार्ट है। यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ड्रेनेज का सिस्टम जो काम है वो बिल्कुल जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में। और वही अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कई वार्डों की शिकायतें ये भी मौसूल हो रही है कि वहाँ पर जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लोगों से हमारी तरफ से भी यही अपील की जाती है कि बराए करम मेहरबानी करके अपने आसपास के इलाके को जो है वो साफ़ सुथरा रखें और गंदगी ना डालें। कूड़ा करकट जो है वो बिल्कुल अपनी डस्टबिन में जमा करें। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना कि मेन टाउन कुपवाड़ा में इस वक्त जो है कई तामीराती काम जो है वो शदोमत से जारी है। अगर हम बात करेंगे इस वक्त की, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो पटरी जो है, ये जो यहाँ पर जो ये छापरी फरोश है, इनको भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो है अब पटरियों को भी खाली किया गया है ताकि लोगों को आवाजाही के लिए जो है रास्ता मुहैया रखा जाए। तो यहाँ पर जो है म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन जो है रियाज अहमद मीर साहब भी आए हैं। तो सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। सबसे आप हमें बताएं कि ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त चल रहा है पूरा टाउन का। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब। देखिए, अगर आप देखेंगे अभी जो है हमारे ख़ास तौर पर जो अभी ड्रेनेज का काम जो चल रहा है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो इसमें जो है इस साल अगर आप देखेंगे करीबन हमने जो है कुपवाड़ा टाउन में 15 करोड़ से ऊपर काम किया, जिसमें हमने करीबन मैग्नेटाइजेशन ही 4 से 4.5 करोड़ रुपए का किया। जितने भी हमारे यहाँ इनर लिंक्स थे या मेन रोड्स थे, हर एक रोड्स पे ब्लैक टॉपिंग हो गई। इसके अलावा हमारे यहाँ जो था सबसे मेन जो था ड्रेनेज का इशू, अगर आप देखते थे जब भी कभी बारिश तेज़ होती थी तो यहाँ जो हमारे रोड्स जो है मेन रोड्स वो ब्लॉक होते थे। लेकिन जो है इस साल हमने जो है प्रोजेक्ट हमने उठाया और इस प्रोजेक्ट को जो है शुरुआत हो गई है। और अभी जो है अगर आप देखेंगे, चाहे वो हमारा इकबाल मार्केट है, चाहे हमारा जो है स्टेट बैंक साइड्स जो है, या इवन जो हमारे यहाँ बाईपास में थी, या बाकी जो हमारे वार्ड्स के अंदर है, तो करीबन जितने भी हमारे यहाँ ड्रेनेज का जो है इशू, वो भी करीबन 8.5-9 करोड़ का जो है अभी काम चल रहा है, जिसमें करीबन 5 करोड़ का काम हुआ है और 3-4 करोड़ का काम जो है अभी अगले 1-2 महीने के अंदर होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो लाइटिंग का यहाँ पे हमने बनाया, जो जितने भी हमारे वार्ड्स है या हमारे मेन जो स्पॉट्स है, हर जगह पे हमने अभी लाइटिंग करवाई। इवन हमने जो है डेकोरेटिव पोल जो हमारे यहाँ ब्रिज थे उसको हमने बड़ा अच्छे से ब्यूटिफाई किया। इसके अलावा हमारे जो अभी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं डीसी ऑफिस के सामने जो है अभी हमने जो वाटर बॉडीज़ के सामने जो हमारा ब्यूटिफिकेशन में काम चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट करीबन 25 करोड़ का जो है हमने DPR बनाया है, जिसमें हमारा अभी मैरिज हॉल भी कंप्लीट हो रहा है, हमारा स्लॉटर हाउस कंप्लीट हो रहा है, हमारी 2 चिल्ड्रन पार्क्स यहाँ पे जो है वो भी अभी अगले महीने हम उसकी इनाग्रेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल की जो लोगों को भी दिक्कत होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ टाउन हॉल रहता था तो लोगों को ज़्यादा एक्सेस नहीं रहता था वहाँ पे। अभी हमने जो है अपनी नई बिल्डिंग बनवाई, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, जिसमें हम अभी अगले महीने जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे यहाँ चाहे वो वार्ड्स के काम थे या बाकी जो हमें माई टाउन माई प्राइड में जो लोगों की डिमांड आई थी, चाहे वो बाई वे सीनियर सिटीजन्स आई थी या हमारे ट्रेडर्स की थ्रू आई थी, तो अभी इंशाल्लाह काम चल रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो भी, चाहे वो बाई वे ऑफ ब्यूटिफिकेशन है या जो वो और भी जो हमें लोगों की अभी डिमांड्स आई है, इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप देखेंगे जैसे अभी काम चल रहा है इससे बेहतर हो जाएगा। सर, अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है कई दुकानदारों के साथ साथ अगर हम राहगीरों की बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें बनी है लेकिन वॉशरूम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर किसी दुकानदार को कोई कस्टमर आता है या कोई राहगीर होता है तो उसको जो है वॉशरूम जाना होता है, तो यहाँ पर जो है वॉशरूम की बहुत कमी। देखिए, मैं आपको शमीम साहब एक बात बताऊँ, वॉशरूम रखने के लिए पहले जगह होनी चाहिए। आज की डेट में जितने भी हमारे कमर्शियल परमिशंस जाते हैं, पहली प्रायोरिटी हम उनसे लिख के लेते हैं कि आप हर एक फ्लोर में वॉशरूम रखोगे। जहाँ तक हमारी बात है, अगर आप अभी जाएंगे, ये हमारा हॉस्पिटल है, अभी 2 दिन पहले मैंने अपना वहाँ नया वॉशरूम जो है वो खोला हमने,
उसमें थोड़ा बहुत रिपेयरिंग था, उसको भी हमने ठीक किया। इसके बगैर हमारे यहाँ बस अड्डे में जो है वॉशरूम वो भी बिल्कुल फंक्शनल है। कोर्ट में हमने अभी जो हमारा था जो फंक्शनल नहीं था उसको भी हमने फंक्शनल कराया। इवन जो है डीसी ऑफिस में वहाँ भी था। और इवन अगर आप देखेंगे जो हमारा गुरुद्वारा के सामने जो हमारा वॉशरूम लगा हुआ है वो भी कुछ चीज़ों की वजह से फंक्शनल नहीं था, लेकिन 2 दिन से वो भी फंक्शनल है। तो लेकिन आपका कहना सही है कि हमारा रेगेपुरा साइड है, उसमें हमने आइडेंटिफाई पहले ही जगह की है जहां हम नया वॉशरूम बना रहे हैं। इसके अलावा भी 1-2 जगह हमने आइडेंटिफाई की है और इंशाल्लाह इस साल में जो है आप देखेंगे जो ये 3-4 जगह हमने आइडेंटिफाई की है वहाँ भी हम इनको नए वॉशरूम्स बनाएंगे। सर अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जो है पार्किंग नहीं है, क्योंकि ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं क्योंकि लोगों को अब चलने फिरने में भी अब दिक्कतें हो रही है, क्योंकि माह रमज़ान का भी महीना चल रहा है, रश भी काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ियाँ जो है बिल्कुल बीचों बीच सड़क पर है। तो इसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं उठाना था ताकि यहाँ पर कोई ड्राइवर ऐसा करना था। ये जो आवार गाड़ियाँ हैं या बाकी ऑटो वालों की बात करें या जो ये छापरी फरोश है बाकी चीज़, इनके लिए कोई अलग जगह अगर कहीं पर होती तो शायद ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। देखिए, जहाँ तक ट्रैफिक जैम का इशू है ये सबसे बहुत बड़ा इशू है कुपवारा टाउन में। लेकिन हाल ही में जो है 3 महीने पहले जो माई टाउन माई प्राइड में जो हमें एक डिसीजन लिया था जिसमें हमारे कमिश्नर भी आए थे, उसमें जो है हमने एक DPR बनवाया है जिसमें हम करीबन 650 गाड़ियों को एकोमोडेट कर रहे हैं। और क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगता है, उसको सेंक्शन कराने में टाइम लगता है, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट तैयार हुआ है। आगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को आने वाले नेक्स्ट जो है अभी मार्च ख़त्म हो रहा है उसके बाद ही जो नया प्लान बन जाएगा उसमें हम उसको भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो ये अगला फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें जो है ये पार्किंग का जो हमने पहले से ही जगह आइडेंटिफाई की है वो करीबन 14 करोड़ का DPR बना हुआ है जिसमें हम करीबन 650 गाड़ियों को एकोमोडेट कर रहे हैं। तब तक जो है अभी अल्टरनेटिव के लिए हमने जो है हमारे अभी जो नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब आए हैं, हमने अभी जॉइंट स्पॉट विजिट किया है 2 जगह पे, और जिसमें हम अभी थोड़ा माइनर रिपेयरिंग चल रही है ताकि गाड़ियों को हम वहाँ पे एकोमोडेट करें। तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है ही एक बड़ा इशू काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे जो हमने अभी टेम्परेरी जगह आइडेंटिफाई की है वहाँ पे हम इनको एकोमोडेट करेंगे। और बाकी जो है जो प्रोजेक्ट हमने भेजा है उसको जो है अभी 1-2 साल के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ही फिर यहाँ हमें ट्रैफिक जो इशू है ये फॉरएवर के लिए ख़त्म हो जाएगा। सर अगर हम बात करेंगे जिस तरह से अभी जो है ड्रेनेज का काम जो है यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है जो ही बारिश होती थी तो दरिया की सूरत यहाँ पर जो है इख्तियार कर दी थी। अगर हम बात करेंगे जितने भी ये अन्य लोग लिक्स है या ये गली है या बाकी कितने भी कोचे, क्या इनमें भी ये काम है? देखिए, ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये करीबन 5.5 करोड़ का जो है ये खाली मेन रूट्स के लिए जो मेन मार्केट का है, और इनर लिंक्स के लिए इसका 4.5 करोड़ रुपया बना हुआ है। और अभी जो मेन पे काम चल रहा है आप देखेंगे आने वाले यहाँ जो ही कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 5-6 दिन के अंदर अंदर जितनी भी ये इनर लिंक्स हमारी है जो आइडेंटिफाई जहाँ ड्रेनेज बनी है, जैसे बाबर लेन में बनी हुई है, इस लाइन में नहीं बनी है, इसके आगे भी एक लाइन है, तो ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, DPR के अंदर है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें भी 8-10 दिन के अंदर अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। और जितना भी कोरा करकट यहाँ से निकलता है, डंपिंग साइड नहीं है, क्योंकि कई सालों से आप लोग भी जो है परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है न्यू बस स्टैंड रीगीपुरा के लोग जो है वहाँ पर वो लोग जो है इस वक्त परेशान हो रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पर, तो पास में एक बस्ती भी है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से डंपिंग साइड नहीं है? देखिए, डंपिंग साइट एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसको मैं पर्सनली देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, लेकिन हम फेल हो गए उसमें। और उसके बाद ही जब हमारे यहाँ खालिद जहांगीर साहब DC साहब आए, उन्होंने भी एक जगह हमें आइडेंटिफाई करके दी थी और जिसका हमने पैसा भी रिलीज़ किया, उसका टेंडर भी हुआ, अब काम ही स्टार्ट कर रहा था, तो उसमें थोड़ी आर्मी की ऑब्जेक्शन आ गई, तो उस वजह से वहाँ पे जगह नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद हमने और 2 जगह आइडेंटिफाई की जो रूरल एरियाज़ में, क्योंकि हमारे कुपवारा टाउन में अगर आप देखेंगे आसपास जो इसमें गाइडलाइंस है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, एक तो ये वाटर बॉडी से दूर होना चाहिए, दूसरा फॉरेस्ट एरिया से दूर रहना चाहिए। तो हमारा जो कुपवारा टाउन है इट्स सराउंडेड बाय बोथ वाटर बॉडीज़ एंड बाय फॉरेस्ट्स, तो उसकी वजह से जो है जिसमें हमें आगे से अलाउ नहीं कर दिया जा रहा है कि आप वहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमने 2 जगह अभी आइडेंटिफाई की है और उसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन अंडर प्रोसेस है, और मुझे यकीन है जो हमारे अभी DC साहब आए वो बहुत ही इस इशू पे सीरियस है। इवन मैंने भी उनके साथ ये इशू रेज़ किया और उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी है कि मैं आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपको लैंड ट्रांसफ़र करके दूंगा, और हमारे पास फंडिंग पहले से ही हुई है उसकी, और उसकी टेंडर भी हो गई है। तो इंशाल्लाह हम बस वेट ही कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें लैंड अलॉट मिल जाए ताकि हमें जो है पैसा हमारे पास अवेलेबल है, उसका टेंडर हमने जो है
जो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो पैसा हमने दिया है R&B को, वो आलम तैयार है। तो जो ही हमें ट्रांसफ़र लैंड हो जाएगी इंशाल्लाह हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट पे क्या ज़्यादा क्या मैसेज दोगे पूरे टाउन के जितने भी वार्ड यहाँ पर है, जितना भी कूड़ा करकट इस वक्त निकलता है, उनको चाहिए कि वो डस्टबिन में जमा करके सुबह जब भी म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती है उसमें डालें? देखिए, मेरी कुपवारा टाउन के लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि जो पहले से ही हमने जो है यहाँ पे आपको गाड़ियाँ लाई है जो डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है, वो हो गई वार्डों में। इसके अलावा मैं जो हमारे यहाँ शॉपकीपर्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आप कचरा सुबह शॉप खोल के निकालते हैं, आप मेहरबानी करके जब आप शाम को शॉप बंद करते हैं, आपके पास जो भी गंद निकलती है वो आप बाहर निकालिए, या अगर आप सुबह आते हैं, हमारी गाड़ियाँ रोज़ इसमें जो है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सिर्फ उनका यही काम होता है कि जो मेन मार्केट्स पे आप जो भी आपको कूड़ा कचरा निकलेगा वो आपको उसमें लेना है। तो इसमें जो है, इसमें हर एक की जिम्मेदारी है, ये हर एक लोगों की जिम्मेदारी है कि जो हमें जो है गंदगी से निजात पाना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि हमारे जो डस्टबिन्स आपको दिए हुए हैं या हमारी जो गाड़ियाँ अवेलेबल है आपके पास, मेहरबानी करके रास्ते में मत फेंकिए। आपके पास हमारी गाड़ियाँ आ रही है, वो इसीलिए लाई है ताकि लोगों से उसको जो है हम शॉपकीपर से डायरेक्ट कलेक्ट करें, लोगों से डायरेक्ट कलेक्ट करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों से कि जो भी आपके पास जो गंद निकलती है, आप मेहरबानी करके या तो वो डस्टबिन में डाल दीजिए या सीधा उस गाड़ी में डाल दीजिए। थैंक यू सर, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ के म्यूनसिपल चेयरमैन रियाज अहमद मीर साहब, जिन्होंने जो है आज गुलिस्तान ग्राउंड रिपोर्ट में खुलकर बात की है। खासकर अगर हम टाउन की बात करेंगे, टाउन के हवाले से इन्होंने जो है यहाँ पर बात की है। कई तामीराती प्रोजेक्ट इस वक्त जो है चल रहे हैं, करोड़ों में यहाँ पर जो है इस वक्त खर्च किया गया है ताकि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बेहतर बने, ताकि कल को लोगों को कोई परेशानी ना हो। वही अगर हम बाकी वार्डों की बात करेंगे, उनके लिए इन्होंने जो है एक मैसेज दिया है कि वहाँ पर जितना भी कूड़ा करकट निकलता है वो बराई मेहरबानी करके अपने डस्टबिन में जमा करें। उसके बाद जो भी म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ी आती है उसमें वो डालें। यहाँ पर जो जितने भी ताजिर हजरात हैं, दुकानदार हजरात हैं, उनसे भी इन्होंने जो है मोतबाना अपील किया है कि वो भी अब मेहरबानी करके जो है जितना भी कूड़ा करकट, जितनी भी गंद उनके दुकान से निकलती है, वो बराए करम मेहरबानी करके अपने इस डस्टबिन में रखें, ताकि जब भी गाड़ी आती है म्यूनसिपल कमेटी की तो वो उसमें डालें। तो वही अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जो है इस मेन टाउन कुपवाड़ा में जो है लाइटें लगाई गई है, जूम किए गए हैं, या हम बाकी ब्रिजों की बात करेंगे, ब्रिजों को सजाया गया है, इनका ये साफ तौर मानना है कि यहाँ पर जो है कई करोड़ों रुपये की लागत से इस वक्त जो है यहाँ पर तामीर व तरक्की के हवाले से काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन के रियाज अहमद मीर ने जो है यहाँ पर आज खुलकर गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की है और ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ पर जो है पूरी तफसीलात यहाँ पर फराहम की है। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, ग्राउंड रिपोर्ट, मेन टाउन कुपवाड़ा। तो नाज़रीन, जिस तरह की यहाँ पर जो है मुकामी लोगों के साथ साथ जो है राहगीरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। और एक यहाँ पर जो है, सर आप हमें बताइए कि यहाँ पर जो है इस वक्त क्या लग रहा है आपको कि मेन टाउन कुपवाड़ा में किस तरह की सूरत हाल है? क्या लग रहा है आपको कि पहले से बेहतर हो रहा है, जिस तरह से लाइटिंग हुई है, ड्रेनेज का काम हो रहा है, बाकी चीज़, और क्या क्या करने की ज़रूरत है? देखिए जी, एक बात है, ये मैं पहले तो यहाँ बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि यहाँ मतलब बहुत कुछ हो रहा है। देखो, यहाँ हर जगह पर पुल को लाइट लगाई, यहाँ मेन रोड पर लगाया लाइट, दूसरे पुल पर लगाया लाइट, यहाँ ड्रेन भी बहुत अच्छी तरह से होती है। यहाँ वैसे मेरे ख्याल में वैसे इतनी कमी तो यहाँ है नहीं जितना यहाँ आज हुआ। पहले तो बहुत कमी थी, मगर आज तो यहाँ बहुत अच्छा माशाल्लाह काम चल रहा है जी। बिल्कुल। तो क्या करने की ज़रूरत है ताकि हमारा मेन टाउन कुपवाड़ा जो है ये थोड़ा हटके हो बाकी डिस्ट्रिक्ट? हाँ, ये तो जनाब एक बात मैं बताऊंगा कि ये टाउन एरिया जो चेयरमैन साहब है हमारा, तो ये उसको पता है कि ये किस तरह मतलब फलेगा फूलेगा, तो ये सजावट किस तरह देगा, ये तो उनको पता है। अगर ये करेंगे तो मेरे ख्याल में हम इनके साथ हैं, ये बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छी मतलब लाइट भी हो गई है, तो ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक तरह से आया है, रोड भी ठीक है। ये तो माशाल्लाह ये चेयरमैन साहब जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। ये तब आज से पहले तो हमने इतना नहीं देखा है, इसी की बात है। आज तो कुछ हो रहा है इसमें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है जितनी भी यहाँ पर ये जो पार्किंग करके रखी है लोगों ने गाड़ियाँ, अगर हम बात करेंगे मेन टाउन बाईपास कुपवाड़ा की, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह यहाँ पर जो है टोक करके आप गाड़ियों को यहाँ से उठाया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये म्यूनसिपल काउंसिल कुपवाड़ा की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में
कि जो भी यहाँ पर जो है रोड में अपनी गाड़ी छोड़ के जाता है या किसी दुकान पर जाता है या बैंक वगैरह किसी भी जगह जाता है तो उनको जो है बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से एक गाड़ी आती है और इन गाड़ियों को उठा कर ले जाती है। तो हम सीधा ही इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे कि जी आप हमें बता कि आप किस डिपार्टमेंट से और ये गाड़ी क्यों उठा कर ले लिया? जी हम म्युनिसिपल काउंसिल कुपवारा के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। जो भी बंदा यहाँ रॉन्ग पार्किंग जोन में गाड़ियाँ लगाते हैं पहले हम अनाउंस करते हैं यहाँ पे, दूसरे तीसरे राउंड में हम गाड़ियाँ उठाते हैं यहाँ से, उसके बाद हम फाइन करते हैं। तो आपका ये साफ तौर मानना है कि ये रॉन्ग पार्किंग में बिल्कुल ये करार दिया डिप्टी कमिश्नर कुपवारा एंड जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारा जो है और चेयरमैन जो हमारा रियाज साहब है, ये रॉन्ग पार्किंग जोन है, बिल्कुल करार दिया गया। चाहे कोई बंदा लाइन के अंदर गाड़ी रखेगा या लाइन से बाहर, बिल्कुल रॉन्ग पार्किंग जोन माना जाता है। तो जो भी बंदा दुकान के सामने रॉन्ग पार्किंग जोन में गाड़ी रखता है हम वो गाड़ी उठाते हैं, पहले अनाउंस करते हैं उसके बाद हम उठाते हैं। तो नाज़रीन जिस तरह कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है जो भी रॉन्ग पार्किंग गाड़ी रखता है, यानी कि अब बाईपास को जो है बिल्कुल रॉन्ग पार्किंग जोन करार दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है बिल्कुल आप गाड़ियों को जो है यहाँ पर उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले अनाउंसमेंट की गई है म्युनिसिपल कमेटी कुपवारा की तरफ से, तो बाद में जो है अब टो करके जो है ये गाड़ियाँ उठाकर यहाँ से ले जाया गया है। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, ग्राउंड रिपोर्ट, बाईपास कुपवारा। जिस तरह कि आपने सुना कि मेन टाउन कुपवारा में जो है तामीर व तरक्की के हवाले से बहुत सारे काम जो है इस वक्त जारी है। तो वही अगर हम बिजली की बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ एक ताजर है जिसका नाम इरशाद अहमद पायर है, इनसे बात करेंगे। इरशाद साहब आप हमें बताइए कि क्या बिजली है इस मेन टाउन कुपवारा में? सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का खैर मकदम पेश करता हूँ। तो जहाँ तक आपने बिजली की बात कही है, तो बिजली कई दिनों से तो 1-2 माह रमज़ान तक तो ठीक ही थी। अब जो है कि कम से कम इख्तियारी और शहर में बिजली होनी ज़रूरी है। तो बाकी जो इन्होंने जो लोड के हिसाब जो वो पहले क्या होता था, मौसम ख़राब होता था तो उसमें क्या होता था, उसमें मतलब बॉयलर्स और हीटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हमारी यही कोशिश रहेगी, हमारी यही आवाम से यही दरख्वास्त रहेगी, बॉयलर और हीटर को खुदा के लिए उसको न चलाएं, ताकि जो बिजली है इख्तियारी और शहर के टाइम में आम लोगों तक पहुंच सकेगी। क्योंकि बिजली का शेड्यूल जो है क्या वो बराबर है? नहीं, इसमें तो कटौती होती रहती है, लेकिन जब हमने भी इनसे मतलब बात की थी बिजली वालों से, तो उन्होंने कहा कि ये जो है कि हीटर बॉयलर का इस्तेमाल अगर न किया जाए तो बिजली जो है प्रॉपरली रह जाएगी। सर बिजली फीस हम अदा कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं, आम लोग चाहते हैं, गरीब लोग चाहते हैं कि 650, 670, 680 बिल आम की तरह हो गई है, अगर उनको भी बिजली अच्छी तरह मैसर हो जाए तो बड़ी बात है। शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ यहाँ के मुकामी नौजवान। तो इनका ये साफ तौर मानना है कि बिजली की जो है आंख मचोली इस मेन टाउन कुपवारा में जारी है। तो ये मेन टाउन का हाल है, तो गाँव देहातों की क्या बात होगी। तो अगर हम बात करेंगे कि बिजली डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इस माह रमज़ान के महीने में जो है बिजली को सहरी और इख्तियारी के वक्त कम से कम वो छोड़ें, ताकि लोगों को राहत मिलेगी। और अगर हम बात करेंगे कि बाकी इलाकों से भी जो हमें इतलात मौसूल हो रही है, अगर हम जुरहामा की बात करेंगे, चौकीबल की बात करेंगे, करालपुरा, त्रहगाम, जितने भी इलाके हैं, या लोलाब इलाके की बात करेंगे, खोराहमा, कुलीगाम, श्रीगाम, सगाम, कलारूज, बाकी जितने भी इलाके हैं, देवर वगैरह इलाके हैं, तो उनमें भी जो है बिजली कहीं ना कहीं जो है वो गायब है। लोगों का काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए जो है ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके इस माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जो है लोगों को बिजली फराहम की जाए। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, ग्राउंड रिपोर्ट कुपवारा।